हेलो। नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे पढ़ाई में पूरी तरीके से मशगूल और मस्त होंगे। एग्जाम खत्म हो गए मैथ्स का। आज आप क्या करो, आप अपना आंसर मिलाकर देख लो कितने आंसर आप मतलब कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं अपना। ठीक है, देखो मेरा पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक दे रखा है, तो पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कर सकते हो मेरे भाई। अगर मान लिया जाए साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो, साइन थीटा क्या करो, साइन थीटा रहने दो। ठीक है, और अगर इसको इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ करोगे इसको जो है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, और ये जो है इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा मेरे दोस्त। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वन प्लस टेन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर जब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में हो जाएगा वन। जब आप इसे करोगे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है पांच दे रखा है तो क्या करते हैं, अगर इसका पूछे टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर के फॉर्मूले में पूछ रहा है, तो पांच स्क्वायर पच्चीस, पांच के स्क्वायर पच्चीस, मैंने दो 23 आंसर हो जाते हैं इसके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन से अपना 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, सीढ़ी जो है 15 मीटर लंबी है, एक दीवार से टिकी हुई। ठीक है, मैंने दीवार बना लिया, ये दीवार से टिकी हुई सीढ़ी है। क्या क्या रहा है ना, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ये दीवार की ऊंचाई कितनी है, यही आपसे पूछा। अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा। ठीक है, और आपको सीढ़ी की ऊंचाई 15 दे रखी है। ठीक है, अगर मान लिया साइन 30 लगाओ, साइन 30 कितने होते हैं, 1/2, क्योंकि ये दे रखा है, आपसे ये पूछा जा रहा है ना। 1/2 होता है। ठीक है, तो वन ये क्या हो जाएगा, टू का वैल्यू इतना दे रखा है, एक का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, है ना। 15/2 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, इज द राइट आंसर। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 13, 14 और 15 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखो अभी बना नहीं सकता। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो भी हम लगाएंगे फॉर्मूला, उसके हिसाब से आपका सी आंसर हो जाएगा, 84 इज द राइट आंसर। ठीक है, एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे टू। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे आपसे। चलो अभी आप आंसर अपना मिलाओ, कितने सही हो रहे हैं आप हमें बताओगे। ठीक है, तो हमने क्या, दीवार का क्षेत्रफल की लंबाई इतना दे रखा है, एलवीएस दे रखा है, तो पूछ रहा है क्या, दीवार का क्षेत्रफल तो कितना होगा, 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। सी इज द राइट आंसर। समद्बाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के प्रतीक की लंबाई 13 हो तथा आधार 14 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ठीक है, और पूछ रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 है, तो ऐसे कर लो एक बार। ये मान लिया 13 है, ये भी मैंने कह रहा कितना है, 13 है। ठीक है, 13 है, आधार 24 है, आधार क्या है, 24 है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल होता है यहाँ से आप लम डालोगे ना, तो आधार को बराबर भाग में बांट देता है। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, इतना तामझाम करने की जरूरत है नहीं, अभी डायरेक्ट आप आंसर देखो, 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या दिमाग मत लगाओ, आप आंसर चेक कर लो। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, उसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी परिमिति कितनी होगी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये रखा है कितना भाई, 36√3। ठीक है, √3 से √3 कट जाएंगे। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, तो कितना एक का मान हो जाएगा आपका 6 गुना 2, कितना हो जाएगा 12। कितने हो जाएगा 12, लेकिन आपसे परिमाप पूछा है, तो 12 तिया कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, है ना। कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ठीक है, आपके आंसर कितने हो जाएंगे मेरे भाई, आंसर हो जाएंगे 36। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण विकर्ण दे रखा है इतना, तो आपको क्षेत्रफल पूछा, वर्ग का विकर्ण कितना है, √2 गुना भुजा कितना दे रखा है, 10√2 दे रखा है, 2 से 2 कट गया, एक मान कितना गया 10। उससे कितना पूछा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना, भुजा से 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर धनात्मक गुणा, ये क्या है ना, यूक्लिड एल्गोरिथम से जो कि कल पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए जो होता क्या है ना। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपका आंसर हो जाएगा ए इससे। ठीक है, आर जो है लेस देन होता है बी, और ग्रेटर लेस देन इक्वल टू होता है क्या, बी, मतलब जीरो, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन आर। ठीक है, मैं कल आपको बताया था फॉर्मूला बेसिक में। ठीक है, इसका आपको क्या पूछ रहा है, एस मौसा निकाले, एससीएफ निकालने के लिए। तो मैं अपना तरीका बताऊं, तो एससीएफ का, एससीएफ सबसे बड़ा नंबर होता है जो इससे कटता हो। ठीक है, ये जो ऑप्शन दे रखा है इसी से कटता हो, 17 से भागा दोगे, 17 से ये भी कटता है, 17 से ये भी कटता है। ठीक है, एक बार आप 51 से चेक करके देख लो करता है या नहीं करता। ठीक है, 51 से चेक करके देखो, 8 6 7/51, 17 या 51, 17 × 5 = 50, 17। ठीक है, 3 से कट जाएंगे कितने बार में, 17 बार में कट जाएंगे। ठीक है, और वही जो है आपको क्या करने हैं, 225, 200 सॉरी 255 को 51 से भागा देके देख लो। ठीक है, 3 से 3 8 24, 3 5 50, 3 से काटोगे 17, 17 × 5 = 85। ठीक है, तो आप 17, ये क्या हो जाएगा, इसका 51 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 भी आंसर होगा, लेकिन डी 17 भी हो सकता है, और 51 भी हो सकता है, लेकिन एससीएफ पूछा तो एससीएफ में बड़ी वाली संख्या लेते हैं, इसलिए 51 इज द राइट। ठीक है, 51 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसे आप करोगे अभाज्य गुणनखंड, तो ए इज द राइट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है मेरा, यदि दो एबीसी का मौसा और लौसा सी और डी हो, तो, है ना, आपको क्या पता होगा बताओ, आपको पता होगा, दो संख्या दे रखा है,
दो संख्या ए और बी का लॉसो तथा मोसो सी और डी है। आपका दो संख्या का गुणनफल कितना है? लॉसो गुना मोसो होता है ना। ए गुना बी मतलब कह सकते हो ये ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर सी डी, यही है सी द राइट आंसर। क्योंकि किसी संख्या परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वैसी संख्या जैसे पी बटा क्यू के रूप में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। कल भी मैं बताया था मेरे भाई। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, प्रसार न तो शांत हो न तो अनावृत, क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है मेरे भाई? वो कहलाती है क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है इसका इसका स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता है ना। आंसर करोगे तो मतलब कैलकुलेट करोगे तो ए आंसर आ जाएंगे आपको। ठीक है। इसका गुणनखंड आपसे पूछा जा रहा है। गुणनखंड करोगे तो क्या होगा? 3 को 1 से गुणा करने क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। 3 को कैसे लिखते हैं? -3 और +1। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे। एक्स, एक मिनट में भाई आप ऐसे लिख लो एक बार, है ना। एक्स स्क्वायर -4x + 3, इसको तोड़ने हैं ना। कैसे तोड़ोगे? ऐसे तोड़ो, -3x -x प्लस का 3, है कि नहीं? एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस का 3, और 1 कॉमन लोगे तो क्या होगा? एक्स माइनस का 3। ठीक है। कितना हो जाएगा? x-3 और x-1, x-3 x-1 x-3 x-3 x-1, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। और इतना के शून्य शून्य पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है। शून्य कैसे निकाले? देखो 10 को कैसे तोड़ोगे? 7 आ जाए। तो अब 2 और 5 पे तोड़ लो, 2 और 5 में साइन बदलते हैं, बट्टे में क्या देते हैं? एक्स स्क्वायर गुना कुछ नहीं है तो -2 -5 हो जाएगा। इज द राइट आंसर। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन है, किसी बारंबारता वितरण में माध्य बहु 28 और इतना हो तो आप देखो, आपको फॉर्मूला पता होगा, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का माइनस का 2 गुना माध्य होता है। ठीक है। बहुलक आपको कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। ठीक है। 3 गुना 3 गुना माध्य का कितना दे रखा है? माध्य का आपको माध्य का पूछा जा रहा है, माध्य का को हम एक्स बोल दे रहे हैं। ठीक है। 2 गुना माध्य मेरा कितना है? 28 है ना। 28 गुना, सॉरी हाँ 28 है। 28 गुना 56, इसको इधर लेके चलो। 56 + 16 कितने हो जाते हैं मेरा? 6 4 8 2 5 6 1 7 72 हो जाते हैं। एक्स चाहिए, बट्टे में 3 कर दोगे, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएंगे, है ना। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। लिखा है 24 संख्याओं का औसत शून्य, इसमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है? ठीक है। ठीक है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। तो कितने हो जाएंगे? 23 होते हैं। ठीक है। कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 23, डी इज द राइट आंसर। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है? 1 होती है। ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है? एक पासे को एक बार उछाला जाए तो उसे आभास संख्या आने की प्रायिकता कितनी होती है मेरे भाई? कितना आता है? एक, सॉरी 2 3 5, तो 3/6 काटोगे, 1/2 आ जाएंगे। ठीक है। 1/2 इज द राइट आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? एक से घटना एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। आपको मैंने कल ही बताया था। ठीक है। यदि ई ये दे रखा है पीई और घटना ई घटना को प्रदर्शित करती है, हो सकता है ना। क्या लिखा है? यदि पीई किसी घटना ई की प्रायिकता को दर्शाता है तो तो क्या हो सकता है? बताओ क्या हो सकता है? पी जो है एक से बड़ा कभी नहीं होता मेरे भाई। ठीक है। पी ये हो सकता है। ठीक है। ये हो सकता है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई। चलो ठीक है। अगला साइन थीटा दे रखा है 45/53। ठीक है। आपसे कॉस कॉस क्या होता है मेरे भाई? b/h होता है। ठीक है। अब देखो साइन होता है p/h, ऊपर वाला p है, नीचे वाला h है, मतलब यहाँ पर भी 53 ही आनी चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में 53 है। बी इज द राइट आंसर। इस आधार पे लगा लोगे आप जल्दी। ठीक है। इसका आंसर 1 हो जाता है। ठीक है। सी इज द राइट आंसर। अगला लिखा है मेरे भाई, निम्न में कौन सी इकाई 1 के बराबर होता है? ठीक है। तो किसी सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसे देखो लिखे नहीं होता है। ठीक है। नहीं होता। ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी एक होता है। सेक स्क्वायर माइनस थीटा ये भी एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा ये भी, इसका आंसर एक नहीं होता। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है। एक पासे को एक उछाल में फेंका जाए तो विषम संख्या है। विषम क्या? पासे को फेंको क्या से विषम आ सकता है? या एक आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है। तो 3/6 हो जाएंगे, तो 1/2 हो जाएंगे। सीधा राइट आंसर। 0 से 30 के बीच जब करोगे तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे मेरे भाई? कितने हो जाएंगे? आई थिंक क्या 1 से 30 तक की संख्या यथा चुना जाए तो उसमें से अभाज्य संख्या कितनी? अभाज्य संख्या बताओ। 1 से 30 के बीच अभाज्य संख्या कैसा आ जाएगा? 2 3 5 7 7 11 13 17 19 23 और 29। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो जाएंगे? 10/30 काटो, कितने हो जाएंगे? 1/3। वीज राइट आंसर। ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला मेरा क्वेश्चन है, यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर तो कितने डिग्री का उन्नयन कोण कितना होगा? 45 डिग्री होगा। कॉस थीटा का मान कितने हो जाएंगे? ठीक है। कॉस थीटा रूट थीटा ये हो जाएगा। इज द राइट आंसर। ठीक है। यदि सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा हो तो थीटा का मान कितना होगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है वो देखो। मैं हाँ, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। साइन साइन 30 कितना होता है? साइन 30 2 उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है। कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 होता है 1/2, उसका स्क्वायर करोगे 1/4। टेन 45 1, इसका भी 1 ही हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 2/4 काटो, कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/2 2 कितना? माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। ये करोगे तो कितना आ जाएगा? थीटा वन कितना? 1/√3 किसका वन होता है? 10 10 60 √3 10 60 होता है मेरे भाई √3। ठीक है। और 10 30 होता है 1/√3। ठीक है। 130 तो इज द राइट आंसर। ठीक है। यदि इसका अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है मेरे भाई, तो आप क्या करोगे? इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा कितना मेरे भाई? आपका आंसर आ जाएगा मेरे
आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 2, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर किया था। ठीक है आपको, चलो आगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आप आंसर मिला लेना। चलो 40 नंबर का क्वेश्चन मेरा क्या है, 40 नंबर का क्वेश्चन आप देखोगे। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन हम क्या करते हैं, ये जो है 40 नंबर का क्वेश्चन, इसे क्या करोगे आप, इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, देखो साइन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऑप्शन में आपको नहीं लगेगा, आप माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा और ये वाला प्लस में हो जाएगा, तो इज द राइट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है मेरे भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला मेरा क्वेश्चन है, इसके शून्य को का असल शून्य अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे कितना हो, 7/6 हो जाएगा, 7/6 बी इज द राइट आंसर। शून्य का गुणनफल सी बटे 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। शून्य को माइनस 3 और 2 है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, बहुपद ज्ञात करने के लिए, है ना। बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, प्लस का एक्स और माइनस और हो जाएगा माइनस 3 दूना 6, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, ये हो जाएगा 43 तक हो गए। 44 अगले पे चलते हैं। 44 आरेख का निरूपत कैसा होगा, ए वन बटे ए टू, बी वन बटे बी टू, सी वन बटे सी टू, ऐसा काम करेंगे हम। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा 1/3, है ना, माइनस 1/4, बराबर तो है ही नहीं, तो क्या होगा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। ठीक है, इतना इतना देखो इनमें से हल कितना होगा, अनंत हुए कितने होंगे, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे, अनगिनत हल होते हैं। ठीक है, क्या होता है, अनंत बहुत बहुतेरे हल। ठीक है, हथेरे बहुत बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलो। अगला क्वेश्चन है मेरा 46, इतना के आरेख निरूपण समांतर हो तो, समांतर कब होता है, समांतर मेरे भाई होता है, समांतर समांतर ऐसे होता है, ए1/ए2 बराबर बी1/बी2 नॉट इक्वल टू सी1/सी2, मैं कल भी डिस्कस किया था मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग इतना 14 14 है तो उसका गुणनफल कितना होगा, 45 होगा मेरे भाई। ठीक है, 47 का आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन में चलो। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, शांत जल में चाल दे रखा है 3, धारा की चाल दे रखा है 3, पूछ रहा है कि धारा के अनुकूल कितना होगा, 7 3 11 हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, 8 3 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर बहुपद है तो ए बी सी वास्तविक संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। बहुपद इतना कि विवेचक, विवेचक क्या होता है, क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac है ना, माइनस 4ac 40 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 76 हो जाएंगे, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। 51वां क्वेश्चन है, बहुपद इतना इतना कि मूलों की प्रकृति के मूल आपको निकालने पड़ेंगे पहले, है ना। तो डी निकालो, डी निकालो, डी का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 3 9 माइनस 4ac, 4ac कितना हो जाएगा 40 49। अब देखो डी 0 से बराबर आ रहे हैं तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, इज द राइट आंसर। और इतना के विवेचक का मान कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस 4ac होते हैं, सही है। तीन इतना इतना की श्रेणी में है तो एक्स प्लस वाई का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का मान कितने हो जाएंगे मेरे भाई, एक्स प्लस वाई का मान मेरे भाई हो जाएंगे कितना, आप कैसे करोगे, x-3 बराबर 15 माइनस का वाई, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस का वाई का मान 18 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में चलो क्या, उनको इतना का सार बंद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उनको इतना इतना का 13वां पद, तो ए प्लस का 12d, ए प्लस का 12d, ए का मान कितना है -5 प्लस 12, डी डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा 4, वर्ष को 48, 48 में 5 देगा क्या 43, सीधा राइट आंसर। ठीक है, एन का मैं कल फॉर्मूला बताया था, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, टेन का 45 का जोड़ जैसे ही करोगे आप, तो कितने आ जाएंगे, आपको आ जाएंगे मेरे भाई 490 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको करना है तो मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आपको हिंट्स दे देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, देखो 11 12 13 14 जितने हैं, इसको सबसे पहले क्या करो, इसका माध्य निकालो। ठीक है, माध्य कैसे निकालते हैं, 45 प्लस 11 कितने हो जाएंगे 56, 56 बटे 2 करोगे कितना आ जाएगा, 56 बटे 2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई 28। ठीक है, 28 को कितने से, इसमें कितने अक्षर है, इससे अक्षर कितने हैं वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, 45 में से 10 माइनस करो, कितने हो जाएंगे 34, कितने हो जाएंगे 34, 34 में एक जोड़ दो कितने हो जाएंगे 35, 8 5 40, शुरू में आप देखो एक बार कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, 8 5 40 जो हाथ में जो 8 में 40 जो हाथ में 4 और 9 10 16 26 और 26, 4 28 का 8 में 2 2 ना 4 5 6, सॉरी यार मैं स्पीड स्पीड में कर रहा हूँ इसलिए मिस्टेक हो रहे हैं। ठीक है, एक मिनट करो, मैं कर देता हूँ 28 और 35 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 8 5 40 जो हाथ में 4, ठीक है 24 10 24 10 34 34 से 4 38 का 8 34 4 34 4 कितने होते हैं 34 और 4 38 का 8 हाथ में 3 3 दूना 6 3 9 980 हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतना 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 का अगला पद कितना हो जाएगा, अगला पद मेरे भाई हो जाएगा √100 112 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, डी इज द राइट आंसर। समांतर श्रेणी कितने पदों का योग 540 होगा। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कितने पदों का योग होगा। ठीक है, अब इस तरीके से कैलकुलेट करोगे मेरे भाई तो आपको पता चलेंगे, आई थिंक आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसी तरीके से आप करोगे काम। ठीक है, और लास्ट में जब जिसे आप कैलकुलेट करोगे तो कितने आ जाएंगे, मैं बता देता हूँ, हो जाएंगे आपको आपको हो जाएंगे 29 और 28 28 28/2 14 हो जाएंगे मेरे भाई, आई थिंक 14 हो जाएंगे। एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहीं पे। ठीक है, एक मिनट में यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक मिनट मेरे दोस्त रुक जाएंगे, है ना। ठीक है, आप इसे जब तोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे आपको, आपको आ जाएंगे मेरे भाई 812, 812 को करोगे क्या, 2 चौका 8, 0 2 छक्का 12, 2 से करोगे 2 दूना 4, 0 2 तिया 6, फिर किसे करोगे आप
आप इस हिसाब से कर सकते हो, 7 दूना 14, 7 नवा 63, तो 29 और 28 में से तोड़ सकते हो, ठीक है। 29 और 28 में आप इसे क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, तो 28 बटा 14 14 आ जाएंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से, 14 आ जाएंगे, ठीक है। एक बार इसे आप क्रॉस चेक करोगे, ठीक है, लेकिन 14 ही आंसर, सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी का योग दे रखा है इतना, तो एन मा पद पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई। एन मा पद, तो एन का वैल्यू पुट करके आप इसे इजिली निकाल पाओगे, ठीक है। लेकिन देखो अगला, मैं ये आसान क्वेश्चन है तो इसलिए मैं इसे नहीं बताऊंगा, सब बना लिए होंगे, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो इसके क्षेत्रफल, परिधि कितना होता है मेरे भाई, वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर 1 बटा 2 पाई आर 2, ठीक है। इसे ये कट गया, R1 बटा R2, 3/4 ही हो जाएंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग क्षेत्र, वृत्त क्षेत्र क्या होता है, पाई R², बस आर इफेक्ट गया, 9:16, कितना हो जाएगा, 9:16, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 9:16 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, एक त्रिज्या का कोण दे रखा है, त्रिज्या इतना दे रखा है, तो चाप की लंबाई कितना हो जाए, थीटा बट्टा 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर का मान कितना है, 21, 7 या 21, छछा का 36, 2 तिया 6, 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 22, कितने हो जाएंगे, 22, ठीक है, कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 22 हो जाएंगे, ठीक है। अगला है, 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन घन का जब कैलकुलेट करोगे मेरे भाई, आपको पता चलेगा यहाँ से, घन की लंबाई 3 घन को जोड़ रहे हैं तो 18 हो जाएंगे, चौड़ाई कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ऊंचाई कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 6 हो जाएंगे। आयतन पूछा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, तो कितना छछा का 36, इकाई अंक 6, इकाई अंक 6, 8 छक्का 48, इकाई अंक 8 हो जाएंगे, इकाई अंक कितने हो जाएंगे, 8, इसी ऑप्शन में 8 है, यही मेरे हिसाब से आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लो मेरे भाई, देखो, ठीक है। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घनाभ के तो लंबाई कितना हो जाएगा, 18, ये ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रणाली घनाभ का आयतन, घनाभ का लंबाई गुना चौड़ाई, 18 गुना छछा का 36 है ना, तो 8 से करता है 8, इकाई अंक 4 आएंगे मेरे भाई, ठीक है, यही हो जाएंगे, ठीक है। गुना करके आप देख सकते हो, पर चेक कर लो, 18 छक्का 108, 8 में 10, 18 तिया 54 10 54 10 64, ठीक है, यही आंसर हो जाएंगे, इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले दो गोले का आयतन 16:9 है, तो इसके आयतन पूछ रहा है ना, इसका तो कितना हो जाएगा, दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना पर 4 16 चौसठ, यही बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, 65 नंबर क्वेश्चन है, यदि घन का समूह पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो इसका आयतन, घन का समूह 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना ए स्क्वायर बराबर 8 6 4, 6 से काटोगे 6 एकान 6, 6 चौको 24, 6 चौको 24, ए का मान कितना हो जाएगा, 12, भुजा क्यू, भुजा क्यू, 12 करोगे ना, 2 दूना 4 दूना 8, इकाई अंक कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, इसी ऑप्शन में सर इकाई अंक 8 है, इज द राइट आंसर, ठीक है। यदि घन आपका इतना इतना दो, तो ये कितना हो जाते हैं, रूट अंडर एक्स वाई जेड हो जाते हैं, ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई इतना है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 14 है, तो इसका आयतन आयतन कितना होता है मेरे भाई, 1/3 पाई आर² एच, ठीक है, 1/3, ऊंचाई दे रखा है, वक्र इसका, यदि बेलन, एक सॉरी यार, बेलन का क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर² एच होता है, बेलन का आयतन पाई आर² एच होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऊंचाई दे रखा है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई आर एच कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 264, ठीक है, 2 गुना 22/7 गुना आर गुना एच का मान कितना है मेरे भाई, 14 बराबर 264, ठीक है, 7 दूना 14, ठीक है, 22 से काटेंगे, 22 से काटेंगे 22, 22 दूना 44, ठीक है, 2 दूना 4 4 तिया 12, आर का मान कितना आ गया मेरे भाई, 3 आ गया, ठीक है। और आयतन में पाई आर² एच होता है ना, पाई आर² एच, एच का मान कितना है भाई, एच का मान कितना है, 14, 7 दूना 14, ठीक है, 2 दूना 18, 18 36 396, 396, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन कौन सा है, 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में केंद्रीय मान प्रवृत्ति के मापन के लिए गणना क्या होता है, माध्यिका होता है, ठीक है मेरे भाई, माध्यिका होता है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका कितनी हो जाएगी, ठीक है, कितनी होगी, कितना होगा मेरे भाई, और आप भी तो सोच, कितने हो जाते हैं, तो क्या होना चाहिए आपको, इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, 12 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं भाई मेरे, 12 होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन कैसा है, कौन सा है, यदि समबाहु त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई 10 और 14 है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाती है, 13 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई, कितने हो जाएंगे, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो है 10 दे रखा है, 24 दे रखा है, तो इसका जो है भुजा कितने हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा है, तो 2 खींची जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 73वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है, कोई 73वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखोगे आप मेरे भाई, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखा खींची जाए, तो लंबाई 7 और 24 है, तो केंद्रीय बाह्य बिंदु की दूरी कितनी होगी, है ना, कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 25 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक है।
सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यदि वृत्त की जीवा तथा केंद्र की 16 सेंटीमीटर है तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे मेरे भाई? इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? आठ। आठ एक 15 होता है, 17 तो 15 हो जाएंगे। इज द राइट आंसर, ठीक है। 75 वाला चक्कर समुद्र के तो आधा होता है मेरे भाई। इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन है, यदि दो रेखी की उम्र किन्हीं वृत्त के समांतर नहीं होते तो व्यास जो है कभी भी समांतर नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। 76 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, 77 यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री होगा तो उसके त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पे शीर्ष कितने डिग्री कोण? 50 डिग्री का कोण बन जाए। सीधा राइट आंसर, ठीक है। यदि समांतर त्रिभुज के विकर्ण बराबर हो तो उसके दूसरे संपूर्ण त्रिभुज को समद्विभाजित करने वाले तो वह चतुर्भुज क्या होता है? वर्ग हो जाता है। क्या होता है मेरे भाई? वर्ग हो जाता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है वो देखोगे, ठीक है। समचतुर्भुज के विकर्ण में क्या संबंध होता है? लेकिन समचतुर्भुज समकोण पर क्या करती है? समद्विभाजित करती है, ठीक है। सी- ठीक है। ये मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सब जितने भी है ना आप क्लियरली समझ पा रहे हो। सेक्शन सी, सी जो है ना, कॉपी ग्रुप नंबर सी जो है उसका है, आप अपने हिसाब से आंसर मिला सकते हो मेरे भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 81 नंबर, इसके बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो 15 में से 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। और 11 में से 3 जगह 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 100 तो 10 इज द राइट आंसर, 20 इज द राइट आंसर। सीधा इतना तक इसका परिमाप निकालूंगा मैं 56 आ जाएंगे, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यदि बिंदु इतना है कि दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी पूछे तो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। करने क्या है, बस रूट अंडर कर देना। 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर 3600, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे कैलकुलेट करोगे तो कितने आ जाएंगे? 61 आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। कितने आ जाएंगे? 61 आ जाएंगे, ठीक है। एक मिनट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है भाई। 61, 61 कैसे? एक छः छः चौदह हाथ में एक, 37 37 37 सेकंड, ठीक है सही। 61 आ जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है। तो देखो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपको पता होगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला x1 इंटू वाई टू, x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस का वाई टू होता है, ठीक है। तो इस जब इसे आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए, सॉरी सी हो आ जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है? पाई आर प्लस का 2r होता है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन क्या हो देखा, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, ठीक है। परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। व्यास आधा हो जाएगा 14, 7 दूना 14, कितना? 88। सी इज द राइट आंसर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या की परिमिति 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या के केंद्र पे कोण कितने बनेंगे? 90 डिग्री के कोण बनेंगे, ठीक है। आप मेरे भाई वैल्यू पुट करेंगे। आप अभी आंसर चेक कर रहे हो इसलिए मैं नहीं ज्यादा बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर टिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यदि तार को मोड़कर, है ना, बनाया जाए 14 सेंटीमीटर तार को मोड़कर, 28 सेंटीमीटर तार को मोड़कर पुनः वर्ग बनाया जाता है, वर्ग का क्षेत्र कितने हो जाएंगे मैं बता देता हूँ आपको। 44 हो जाएंगे, ठीक है। क्या कितना होते हैं? परिधि 2 पाई होता है, 2 पाई, 2 पाई आर, ठीक है। कर सात चौका 88 हो जाएंगे। एट, ओ मेरे भाई 8 सॉरी 4 दूना 8, कितना हो जाएगा? आपको 176 हो जाएंगे। वर्ग बना है, वर्ग के प्रत्येक भुजा जाना 4 से काटोगे, 4 4 चौक 16, 4 44 इधर राइट आंसर, ठीक है। अगले 19 नंबर क्वेश्चन पे चलोगे। यदि वृत्त के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हो तो क्या होता है? परिमाप का अनुपात कितना होता है? रूट पाई अनुपात 2 होता है, ठीक है। निम्नलिखित में किसी प्रकार के समबाहु त्रिभुज के समरूप होते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज होते हैं, ठीक है। समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? संपाती होगा, ठीक है मेरे भाई। समानुपाती होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दे रखा है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना? 2:3 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 2:3 हो जाएगा, है डी इज द राइट आंसर। यदि ये दे रखा है ना, आपसे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई। एफडी बता कितना? 5:3 हो जाएगा, ठीक है। 5:3 डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये समरूप दे रखा है 32 24 दे रखा है, ये दे रखा है पीक्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आपसे पीक्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे आप? जब आप कर से ये आ जाएगा आंसर, सीधे राइट आंसर 15/2 हो जाएंगे, ठीक है। 95 का आंसर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। टू ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू भुजा, √3/2, तो √3/2 इंटू भुजा कितना है? √2a, सॉरी 2a, टू से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा? मैं √3a हो जाएगा, √3 डी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। निम्नलिखित में से विकल्प पाइथागोरस त्रिक नहीं है, है ना, नहीं है। देखो मेरे भाई, मैं आपको इसी ऑप्शन से करना बता रहा हूँ, ठीक है। मैं मेरे भाई देखो, जब आप इसका स्क्वायर करोगे इकाई अंक 9 आ जाएंगे, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करोगे इकाई अंक 5 आ जाएंगे, इससे 4 आ जाएंगे, 5 4 9, तो दोनों इकाई अंक मिल रहे हैं मेरे। हो सकता है ये परिमेय हो, है ना। इसको चेक करते हैं। इकाई अंक 5 आ रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 6, 9 6 15, इकाई अंक इसका भी 5, इसका भी 5, ये भी हो सकता है पाइथागोरस परिमेय हो, ठीक है। ये इसे चेक करो। इकाई 9 का स्क्वायर कितना होता है? 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 1। इसका इकाई अंक कितना है? 1 1। 7 का स्क्वायर 9, 9 1 10, 9 9 1 10, ठीक है। एक मिनट भाई देखो, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 7 का स्क्वायर 9, है ना। 9 1 10, इकाई अंक 0 आ रहे हैं। इसका एक बार चेक करो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसे इसमें तो इकाई अंक नहीं मिले तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसका चेक करके देख लो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? इकाई अंक 9, 5 का स्क्वायर इकाई अंक 5, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 4 5 4 9, इसका इकाई अंक 9, इसका भी इकाई अंक 9 मिल रहा है, ठीक है। ये पता करो, इस पर मैं हो सकते हैं। ये डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। मैं कैसे कर रहा हूँ अभी आपको ये नहीं जानना, मेरा स्पीड आपको नहीं जानना, ठीक है। बस आप अपना आंसर मिला लो, बस हो गए। आपके कितने सही आ रहे हैं आप हमें कमेंट करके बता दो, बस हो गए, ठीक है। 97 तक हो गए और 98 नंबर है
समबाहु त्रिभुज की समबाहु 6 रूट 3 ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। मैंने आपको ऊंचाई का फॉर्मूला भी मैंने बताया, √3/2 गुना भुजा होता है, जो आपको दे रखा है 6 √3 √3 से √3 कट गया, ठीक है ना, ए का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब तो क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, मतलब 12 गुना 12 4 तिया 12 12 तिया 36, 36 √3 हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 36 √3, 20 राइट आंसर, ठीक है। यदि त्रिभुज की दो समबाहु त्रिभुज आमने सामने की भुजा को समद्विभाजित कर दे तो त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, 20 राइट आंसर। किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलान क्या बनता है, तो समांतर चतुर्भुज बनता है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गए होंगे। आप कमेंट हमें कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पाली का है ना, जो आपको आपका जो एग्जाम हुआ है आज 18 फरवरी को, उसका है, ठीक है। तो धन्यवाद, आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे आपका कितना सही हो पा रहा है, ठीक है। बाय बाय।